आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी करेंगे। 12 फार्म होते हैं टेंस के, 12 में से 11 फार्म मैं पढ़ा चुका हूँ। ये लास्ट फार्म है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज इसके बारे में पूर्ण जानकारी करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, इसके बनाने का नियम क्या है, और इसकी पूरी एग्जाम्पल्स द्वारा समझेंगे, पूरी एक्सरसाइज द्वारा समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। ओके, तो देखिए, यह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आए, तो समझना चाहिए कि वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इस टेंस के वाक्य से यह पता चलता है कि कोई काम भविष्य में जो आपने निर्धारित किया है करने के लिए, उस समय तक होता रहेगा। यानी जैसे मैं 4 बजे से पढ़ रही हूँ, 4 बजे से पढ़ रही हूँ, ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। अब यही सेंटेंस में बोलिए कि मैं 4 बजे से पढ़ रही हूँगी, क्या है? हूँ, अभी चल पढ़ रही हो, लेकिन अभी इसमें हूँगी, मैं 4 बजे से पढ़ रही हूँगी, इसका मतलब कि आगे, कल, चाहे परसों, जो समय आपने निर्धारित किया है, उस समय में इस समय तक 4 बजे तक पढ़ती रही होगी, इसका मतलब ये होता है। तो पहचानने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो अब इस टेंस के बनाने का नियम क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 4 बजे से पढ़ रही हूँगी, तो इसके बनाने का नियम क्या है? तो बनाने का नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें शैल विल का प्रयोग होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद शैल अब्लिक विल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद हैव बीन का प्रयोग होता है। उसके बाद में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। उसके बाद फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिख दिया जाता है। जैसे देख लीजिए, क्लियर लिखा है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद में क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिख दिया जाता है। ये असर्टिव सेंटेंस का हो गया। उसी तरह से आपको निगेटिव क्या क्या है? आई शैल हैव नॉट बीन। अब देखिए, इसमें आ गया नेगेटिव में क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में शैल विल, उसके बाद में नॉट। आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल के बाद नॉट लगा दी, इसके बाद हैव बीन लगा दीजिए। उसके बाद में क्या है? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाइए, उसके बाद सिंस फॉर्म का प्रयोग कीजिए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखा जाता है। अब सिंस फॉर कहाँ होगा मैं बता चुका हूँ। शैल और आई का प्रयोग कहाँ होता है, किस सब्जेक्ट के साथ है, ये भी बता चुका हूँ। उसके ऊपर ज़्यादा समय बेकार करना ठीक नहीं है। तो अब हम समझ गए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, उसके असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब हम समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या है? सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब शैल अब्लिक विल सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो सबसे पहले शैल विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैव बीन, उसके बाद में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद में जो है फॉर सिंस आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह। जैसे क्या मैं 4 बजे से नहीं पढ़ रही हूँगी, शैल आई नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं 4 बजे से पढ़ रही हूँगी, शैल आई हैव बीन, शैल आई हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। तो क्या आ गया? शैल विल आ गया, उसके बाद में क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया शैल आई, उसके बाद में हैव बीन आ गया, शैल आई हैव बीन
उसके बाद में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, शैल आई हैव बीन रीडिंग। उसके बाद में 4 o'clock पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। तो सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, 4 o'clock यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये इसके बनाने का नियम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम है। तो अब क्या है, इसके बाद में इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों आ जाता है। तो देखिए इसके बनाने का नियम क्या है, शैल, उसके बाद में आई, सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट रख दीजिए, उसके बाद हैव बीन रखिए, उसके बाद में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब रखिए, उसके बाद में क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट वगैरह, सिंस फॉर रखेंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का नियम होगा। अब इसको आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए क्लियर, एक में लिखा हुआ है कि ये असर्टिव सेंटेंस का नियम है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम है, ये इंट्रोगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का है। ठीक, तो ये चारों नियम हमने उसी तरह से बताया जिस तरह से इसमें है। तो अब आई शैल हैव बीन रीडिंग राइटिंग ए लेटर, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 years। मैं 2 साल से एक किताब लिख रही हूँगी। क्या है, मैं 2 साल से एक किताब लिख रही हूँगी, इसका मतलब हिंदी वाक्य हुआ से रही हूँगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। बनाने का नियम ये, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, शैल विल, आई के साथ शैल लगा, शैल आ गया। उसके बाद हैव बीन आ गया। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद राइटिंग आ गया। उसके बाद में फॉर सिंस, राइटिंग ए बुक, राइटिंग ए बुक। उसके बाद में फॉर सिंस आ गया, सिंस आएगा, फॉर आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पर समय निश्चित नहीं है। इसके बाद में 2 years आ जाएगा, ऑब्जेक्ट वगैरह आ गया। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए बुक, क्या लिख रहा हूँ, ए बुक, कब से लिख रहा हूँ, फॉर 2 years, हो गया क्लियर। उसके बाद में उसी तरह से निगेटिव देख लीजिए। निगेटिव में क्या है कि शैल के बाद विल के बाद नॉट रख दीजिए, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद में सिंस फॉर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब उसी तरह से इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले शैल ऑब्लिक विल का प्रयोग होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद में हैव बीन आता है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद में फॉर सिंस आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों होता है। तब क्या आता है, पहले शैल ऑब्लिक विल आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा, उसके बाद में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, उसके बाद में फॉर सिंस आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे क्या मैं 2 साल से किताब नहीं लिख रही हूँगी, क्या 2 साल से किताब नहीं लिख रही हूँगी। अब देखिए इसमें क्या है, ये दोनों सेंटेंस है। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 years। अगर इसको दोनों बनाना है तो क्या हो जाएगा, प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों बनाना तो क्या हो जाएगा, देखिए शैल है, शैल आई नॉट, शैल आई नॉट, शैल आई नॉट आ गया, शैल आई नॉट हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 years, हो गया यही। तो ये बनाने का नियम आपको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और वाक्य पहचानने का नियम, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जो आप किसी भी टेंस को नहीं बना पाएंगे। तो ये रहा आज का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का नियम। और क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से सेंटेंस का जो है पहचानने का नियम, बनाने का नियम, किसी भी टेंस में जो सेंटेंस है उसको पहचानने का नियम, उसको बनाने का नियम बहुत ज़रूरी है। उसको आप याद कर लीजिए, इसके बाद में सेंटेंस को बनाना आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आप कभी भी कोई भी पूछेगा, कभी भी एग्जाम में आएगा, आप तुरंत बना देंगे। अगर बना दिए तो अब क्या होगा, इसके बाद आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन
में मदद मिलेगा, नारेशन बनाने में मदद मिलेगा, क्योंकि आपने टेंस की पूर्ण जानकारी है, किस टेंस में क्या होता है। इसीलिए मैं अभी नारेशन, वॉयस और डिग्री ऑफ कंपैरिजन को नहीं पढ़ा पाया हूँ। अब उसका वीडियो आएगा और आप इसका आनंद फ्री में घर बैठे आप टेंस सीख सकते हैं और पूर्ण जानकारी के साथ, पूर्ण नोट्स के साथ आपको मिलेगा। तो यहीं पर मैं आपका ये वीडियो स्टॉप करता हूँ, आज बंद करता हूँ। ओके, धन्यवाद।